कमरा 203। जब आजीवन सबसे अच्छे दोस्त किम और इजी एक नए किराए के गॉथिक शैली के अपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो घर से दूर एक नया और स्वतंत्र जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित होते हैं और एक दुखद घटना को भूल जाते हैं जिसने उनकी दोस्ती को बाधित किया था। लेकिन अजीब और भयावह घटनाओं की एक श्रृंखला किम को आश्वस्त करती है कि अपार्टमेंट प्रेतबाधित है। अपने नए प्रेमी इयान की सहायता से किम जांच करती है और प्रतिशोध की एक प्राचीन देवी मोरिगू से जुड़े एक भयानक अभिशाप की खोज करती है, जो इजी को मौत से भी बदतर भाग्य के लिए बर्बाद कर सकती है। किम वाइट एक युवा महिला है जो अपनी कॉलेज की शिक्षा शुरू करने वाली है और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त इजी के साथ एक नए किराए के अपार्टमेंट में जाने का फैसला किया है। हालांकि किम के माता पिता इस विचार के बिल्कुल भी समर्थक नहीं हैं, क्योंकि इजी का ड्रग्स और ओवरडोज के साथ पुराना इतिहास रहा है और वे अपनी बेटी को चेतावनी देते हैं कि अगर वो वास्तव में यहाँ आती है तो वे उससे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। वो उनकी उपेक्षा करती है और अंदर चली जाती है, जहाँ वो और इजी रोनन से मिलते हैं, जो अपार्टमेंट का मकान मालिक है, जो उन्हें एक टूर देता है और उन्हें बेसमेंट से दूर रहने के लिए कहता है। किम और इजी एक बड़ी रंगीन कांच की खिड़की से मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, जिसमें मध्ययुगीन शूरवीरों को एक दूसरे को मारते हुए दिखाया गया है। किम को अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा लेकिन ध्यान देने योग्य छेद भी दिखाई देता है और वो उस पर एक दर्पण लटकाकर उसे ढकने की कोशिश करती है। ये काम नहीं करता है, क्योंकि दर्पण या तो झुकता रहता है या जमीन पर गिर जाता है। इजी को छेद में एक ताबीज मिलता है और वो उसे पहनना शुरू कर देती है। उसी समय वह नींद में चलना शुरू कर देती है। किम अपने ओरिएंटेशन डे पर कॉलेज देर से पहुंचती है, लेकिन टूर गाइड इयान उसे एक निजी टूर देता है। पत्रकारिता के लिए अपने साझा जुनून से वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। किम अपने कोर्स में इजी के जीवन पर एक पेपर लिखने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा करने से पहले उससे अनुमति नहीं लेती है। एक रात किम एक फड़फड़ाहट की आवाज से जाग जाती है और देखती है कि एक कौवा उसकी दीवार में छेद में रेंग रहा है, जो अब बड़ा हो गया है और कुछ हद तक सड़ते हुए घाव जैसा दिखता है। उसे पहले एक भारी धातु का संगीत बॉक्स भी मिला था, जिसके अंदर एक जोड़े के नाम लिखे थे, और अब इसी रात इजी अपने हाथ में संगीत बॉक्स पकड़े हुए उसके कमरे में जाती है। उसके सिर से खून बह रहा है। किम उसकी देखभाल करती है और उस रात उसका साथ देती है और अगले दिन इजी फिर से सामान्य लगती है। किम ने अक्सर मकान मालिक रोनन को उन्हें घूरते और अजीब व्यवहार करते देखा था। वह एक दिन उसे अपने अपार्टमेंट में रंगीन कांच को घूरते हुए पाती है। वो उन्हें तहखाने में जाने के लिए कड़ी फटकार लगाता है। किम ये सब और साथ ही इज्जी की पीड़ा को इयान के साथ साझा करती है और वो उसे इमारत के इतिहास की जांच करने का सुझाव देता है। साथ में वे इंटरनेट पर लियाम मैकनेली नामक एक बैंक मैनेजर के बारे में पढ़ते हैं, जिसने अपार्टमेंट 203 में खुद को मारने से पहले अपनी गर्भवती पत्नी करेन की हत्या कर दी थी। उन्हें पता चलता है कि ये वे नाम हैं जो संगीत बॉक्स के अंदर लिखे हैं, जिसे इज्जी ने नींद में चलने के दौरान अपने साथ रखा था। किम मिल्टन ब्रिग्स से मिलती है, जो चौकीदार है जिसने कई साल पहले हत्या की सूचना दी थी, और वह आदमी बताता है कि बच्चा बच गया। इयान अपार्टमेंट 203 में रंगीन कांच की भित्ति पर मौजूद छवियों पर अपना खुद का शोध करता है और वो उन्हें सेल्टिक बुतपस्त प्रतीकों और अंत में आयरिश पौराणिक कथाओं के चरित्र मोरिगू से जोड़ता है, जो अक्सर कौवे के रूप में दिखाई देता है और मृत्यु का प्रतीक है। इस बीच इजी किम के बारे में लिखे गए पेपर पर ठोकर खाती है और गुस्से में उससे भिड़ जाती है और फिर बाहर निकल जाती है। किम दीवार पर छेद खोलती है और उसमें से एक मुर्दा शरीर का सिकुड़ा हुआ गंदा पुराना हाथ बाहर निकलता है। रोनन अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और किम का अपहरण कर लेता है, ये बताते हुए कि वो बच गया बच्चा है और इजी ने जो ताबीज पहना था वो उसकी मां का था। अभिशाप शापित ताबीज के साथ हार के माध्यम से अपने शिकार को चुनता है और उन्हें दूसरों और खुद को मारने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इजी सफलतापूर्वक विरोध कर रही थी, संभवतः अपने परेशान अतीत से उसके लचीलेपन के कारण। रोनन ने इस डर से मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया है कि अगर उसे उसका प्रसाद नहीं मिला तो मोरिगू उसके पीछे पड़ जाएगी। इस बीच इयान किम के अपार्टमेंट में भागता है, जहां उसे प्रेतग्रस्त इजी द्वारा मार दिया जाता है। किम
इयान के शव को खोजने से पहले रोनेन से बच निकलने में सफल हो जाता है और इजी का पीछा करते हुए तहखाने में चला जाता है, जबकि रोनान उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसे पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन किम को मारने से पहले वह प्रेतग्रस्त हो जाता है और बंदूक खुद पर तान लेता है। इजी अपने असली रूप में बदल जाती है, जो किम से मदद मांगती है, और अपने प्रेतग्रस्त रूप में, जो किम से मदद मांगती है और डरावने ढंग से हंसती है और किम से उसे मारने के लिए कहती है। किम मना करने की कोशिश करती है और इजी उस पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे खत्म करने वाली होती है, किम इजी के गले से शापित ताबीज खींच लेती है। दोनों दोस्त अब रंगीन कांच की खिड़की को तोड़ने के इरादे से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनकी खिड़की के ठीक बाहर सैकड़ों कौवे भयानक तरीके से उड़ते हुए देखकर डर जाते हैं। किम आखिरकार दीवार के छेद से पहले गिरे हुए शव के हाथ को फेंककर खिड़की को तोड़ने का साहस जुटाती है। दोनों जल्दी से अपार्टमेंट से भाग जाते हैं और इजी अपनी दोस्त को अस्पताल ले जाती है, जहां उसके शारीरिक घावों का इलाज किया जाता है। अंत में कैमरा खाली अपार्टमेंट 203 में वापस चला जाता है और टूटे हुए कांच की खिड़की के छेद पर बंद हो जाता है। घने अंधेरे में मोरिगू की खुद की एक धुंधली आकृति दिखाई देती है।